डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में फिर से आ चुका हूँ, जिसको पढ़ेंगे विल बी बैक। तो विल बी बैक का हिंदी क्या होगा, वापस आऊंगा। तो आज इसको हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोग के बीच में शेयर करने वाला हूँ। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगा मैं इसलिए आप लोग के बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स पे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखना, तो सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस करके इंग्लिश सीख लो। और रही हाथी की बात, जब आपको कठिन भाषा से कैसे बात करें, मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स पे इंग्लिश में बात करना आ गया है, तो आपको फ्रंटली कैसे बोलो उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे विल बी बैक, वापस आऊंगा। इसको हम क्या करेंगे, इसका कहाँ यूज करेंगे, किस लिए यूज किया जाता है, अनेक बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कहा देखो, जब आप कोई आपका वेट कर रहा है और आपको उसको बताना है आप कब आओगे कब नहीं आओगे, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो, विल बी बैक का, ठीक है। जैसे आपके पास कोई कॉल किया कि भैया आप कब आ रहे हो, तो आप 1 घंटे में आ सकते हो, कितने मिनट में आना, कब आना, कैसे आना है, तो आप उन सब बातों को बताने के लिए आप विल बी बैक का प्रयोग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, मैं जल्दी, ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, ठीक है। जैसे देखो आज की डेट में क्या होता है, ठीक है, वापस आऊंगा। अब मैंने क्या कहा, जैसे आपका छोटा सा लड़का हो या कोई भी हो, आपके पास कॉल किया, पापा कब आ रहे हो, आपने कहा मैं जल्द ही वापस आऊंगा बेटा, आप वेट करो, मैं जल्द ही वापस। तो इसमें क्या है, जल्दी क्या मतलब ये तो दिया है, इसमें किसी टाइमिंग को फिक्स नहीं किया है, ठीक है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, कब आएंगे पता नहीं, लेकिन जल्दी मतलब आएंगे, एक तरह की क्या कर सकते हैं, आपको एक सलाह देके गए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। तो मैंने कहा मैं क्या होता आई। अब यहाँ सिचुएशन क्या करता है, हर एक स्टूडेंट जानते होंगे आई और बी के साथ सेल का यूज किया जाता है, सेल है तो सेल का यूज किया जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ने हैं कि आई और बी के साथ भी हम विल का यूज करते हैं। तो पोजीशन क्या होता है, ठीक है। अगर हम आई और बी के साथ जो सेल या सेल बी का यूज करेंगे तो उसमें जो कार्य करने की विधि होगी वो कुछ परसेंटेज की होगी, ठीक है, मान लीजिए 10% वो कार्य, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं जो फ्यूचर की बात होती है उसमें जो कार्य करने की विधि हो तो हम एक प्लान बनाते हैं, उसमें कोई कार्य करते हैं हम एक प्लान बनाते हैं। तो जो कार्य प्लान आप बना रहे हो उसमें कितनी बात परसेंटेज की बात, 10%। 10% मतलब कुछ नहीं है, कार्य 100% वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आई और बी के साथ विल का यूज कर दिया है तो कार्य करने की जो विधि होती है वो 90% हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपको उसमें जो भाव निकल जाता है सेंटेंस का, उसमें अवश्य निकल जाता है। क्या हो जाता है, अवश्य, मतलब वो 90% चांसेस होते हैं कार्य होने की, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे ये आई और बी के साथ विल या विल बी का यूज हुआ तो उसका भाव क्या, तो क्या देना, यदि आई और बी के साथ विल या विल बी का यूज हुआ तो उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है 90% हो जाती है। लेकिन यदि आई और बी के साथ सेल या सेल बी का यूज हुआ तो उसमें कितने परसेंट, 10% क्षमता होती है। तो मैंने कहा मैं यहाँ आई लिखा, अब मैं कहा मैं यहाँ आई के साथ विल बी का ही यूज करूँगा, आई विल बी। अब मैंने कहा वापस का क्या हो जाएगा, बैक, और जल्दी का क्या हो जाता है, सुन, ओके। तो हमने कहा आई विल बी बैक सुन। तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा मैं 1 घंटे के भीतर, क्या भैया, भीतर वापस आऊंगा, मैं 1 घंटे के भीतर वापस आऊंगा। तो मैंने कहा मैं का क्या होता, आई के साथ क्या लगाएंगे, विल बी बैक, विल बी, आई विल बी बैक। अब देखो यहाँ तक तो अब भीतर का क्या होता है, तो भीतर का विदिन होता है, तो हम लिखेंगे विदिन एन आवर। मैं 2 महीने के भीतर आऊंगा, मैं 2 साल के भीतर आऊंगा, मैं 2 मिनट के भीतर आऊंगा। तो किसी भी काम को कर रहे हो, उसको टाइमिंग दे रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो आप वहाँ विदिन का प्रयोग कर सकते हो, और विल बी बैक का प्रयोग करोगे तो 100% बात है। और जब कभी वाक्य में भीतर दिख जाए तो वहाँ विदिन का प्रयोग करना, ओके, ठीक है ना, आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है। तो बस आज के लिए यहीं तक मेरे लल्ला, हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एक छोटा सा भाई आपका।